वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम राजस्थान पुलिस मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 लेके आए हैं, जो 150 क्वेश्चन आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। तो विशेषज्ञों की टीम के द्वारा आपको लगातार राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है वो अगस्त सितंबर के अंदर फिक्स होने वाला है। और कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहला क्वेश्चन देखिए, शुरुआत के 30 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के देखेंगे, क्योंकि ए पार्ट जो आएगा वो कंप्यूटर प्लस रीजनिंग का आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? ट्विटर नाम सुना होगा आपने, ट्वीट करते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आपको ट्विटर पर मिलती है। तो सबसे अधिक यूजर किस देश में है? बहुत बड़ी बात। तो ध्यान रखना, टर्की देश में है, जिसको हम तुर्की कहते हैं, एशिया का मरीज कहते हैं जिसको, इस टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। सॉरी। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो ये एंड्रॉयड। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? स्क्रीन पर प्रदर्शित जो पिक्सल की संख्या होती है किसके नाम से जाने जाते हैं? तो वह स्क्रीन रेजोल्यूशन। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आप किस पोजीशन में हो वो पोजीशन कौन दिखाता है? तो ये तो बहुत ही आसान, आपके लिए पता ही है आपको, कर्सर। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो वो है सेल रेंज। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस का जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए हम कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करेंगे? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर लगभग राजस्थान पुलिस में 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं तो 15 से 16 क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल आसान ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल भी आपके ध्यान में नहीं होगा, और 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखना, 30 में से 15 क्वेश्चन तो बड़े आसान, जिस प्रकार ये 7वां क्वेश्चन है वैसे आएंगे। तो फाइल, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट के लिए तो ये किया जाता है एडिट। सिलेक्ट एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के जो कंटेंट्स होते हैं उनको डिस्प्ले कौन करता है? तो उनको करता है फार्मूला बार। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में संचित फाइलों का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डायरेक्टरी कहा जाता है। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? किसी डाटाबेस के जो डाटा फाइलें होती है उनकी सूची को क्या कहा जाता है? तो सारे विद्यार्थी फटाफट जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और थंबनेल करके मुझे बता दो कि आपको पिछले 3 मॉडल टेस्ट पेपर पसंद आए होंगे। एक BSTC का भी मैंने डाल दिया, लगातार आपको वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसका सही जवाब है डाटा डिक्शनरी। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्पेल चेक। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये है DOC। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, लेफ्ट, जस्टिफाइड, सेंटर या राइट? तो इसका सही जवाब है लेफ्ट। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो यह चार्ट विजार्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है वो किस मोड में प्रिंट होता है?
तो पोर्ट्रेट। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी जो होती है, डायरेक्टरी में जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहा जाता है? मिनी, जूनियर या पार्ट या सब? तो इसका सही जवाब है सब डायरेक्टरी। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो डाटाबेस कहा जाता है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो आपके लिए स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट भी शुरू कर दिया है। कल शाम 9 बजे आपको टेस्ट मिला था राजस्थान के लोक नृत्य, और बुधवार और रविवार को आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा। उसके अलावा जितने भी दिन बचते हैं उसमें शाम 9 बजे आपको हर रोज़, अब फिलहाल हमने राजस्थान कला संस्कृति शुरू कर रखी है, तो कला संस्कृति में जैसे कल सोमवार है तो सोमवार को आपको टॉपिक कौन सा मिलेगा? राजस्थान के त्यौहार। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल एन। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लाइन का निशान क्या दर्शाता है? ये लहर नहीं है, लाइन का निशान क्या दर्शाता है? लाल लाइन देखा होगा आपने, MS वर्ड में लाल लाइन आ जाती है, इसका मतलब कुछ त्रुटि है। अब त्रुटि है किस चीज़? तो ध्यान रखना, स्पेलिंग में त्रुटि है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? तो ये कौन करता है? एड्रेस। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? भारत में जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम था परम का निर्माण कहाँ किया गया था? कहाँ की संस्थान ने किया था? तो ध्यान रखना, पुणे। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये हमेशा धारणा, गणना और तर्क पर आधारित होती है। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? निर्वात ट्यूब है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, डबल आ गया आपके लिए क्वेश्चन। तो वैक्यूम ट्यूब। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो जल्दी से कमेंट करते रहें साथ साथ में, क्योंकि हमें 1 घंटा बिताना है। 1 घंटे में हमें 150 क्वेश्चन करने हैं, और आज बड़ी बात, आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन भी उपलब्ध हैं। सही जवाब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। गूगल क्या है? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, ध्यान रखना। गूगल क्या है? क्योंकि इनपुट आउटपुट है या आपकी कोई इंटरनेट से संबंधित है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये क्या है? एक सर्च इंजन है। क्योंकि क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, निम्न में से कौन सा वायरस नहीं है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। IBM क्या है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है? तो एक ये कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये है विंडोज 7। यहाँ इसमें देखें तो ध्यान रखना, विंडो 8, 10 ये भी आ चुके हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखिए। कंप्यूटर बंद होने पर इसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर बंद हो जाने पर इसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो मेमोरी जो कंटेंट है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के। अब आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो जल्दी से सारे पहले विद्यार्थी लाइक कर दो। मैं आपको बार बार लाइक का क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितने विद्यार्थी आप ऑनलाइन देखते हो, ऑफलाइन देखते हो, जितने आप देखते हो उतने लाइक नहीं होते। अब पिछला वीडियो हमने देखा था, 2400 विद्यार्थी देख चुके हैं। क्या 2400 लाइक है? नहीं है, 500 लाइक भी नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप बार बार लाइक कहते हो, तो भाई लाइक कर दो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो ये बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? जल्दी से, आपको मैं ज़्यादा नहीं 30 सेकंड का समय दूंगा, बाकी आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि इतना समय आपको दिया नहीं जाता। कुछ विद्यार्थियों की मांग पर आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब पुत्र हो जाएगा। बंदूक गोली से संबंध है तो चिमनी। बंदूक में क्या होती है? गोली। तो चिमनी का संबंध है घर से। घर में क्या होती है? चिमनी।
ये चिमनी में घर नहीं होता, ध्यान रख। चूहा बिल्ली से उसी प्रकार संबंधित है जैसे मक्खी संबंधित है। चूहे का बिल्ली से क्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे मक्खी संबंधित है। तो मक्खी मकड़ी से संबंधित है। 5, 17, 37, 65, खालिस्तान 145 श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे BSTC हो, जहाँ जहाँ रीजनिंग का नाम आएगा वहाँ वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा। 5, 17, 37, 65 फिर यहाँ आपके बताना है और 145। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 में आएगा, याद रखना, करके देख लेना भाई, सीधी बात। BR फिर खालिस्तान, खालिस्तान NB और ये ONB, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा एक क्वेश्चन, तो इसका अभ्यास करना है खूब सारा। तो इसका सही जवाब है C। एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? एक परिवार में एक तो व्यक्ति है, एक उसकी पत्नी है, उसके 3 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां हैं। 3 पुत्रों की क्या है? पत्नियां। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं, तो परिवार में कुल कितने सदस्य? लॉजिक सा आसान सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सही हो जाता है। उत्तर आएगा इसका 17। निम्न चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं? अब चित्र मैं आपको बना के बता देता हूं। ये चित्र है आपके पास, ये आपके पास चित्र है। सरल रेखाएं बतानी है आपको, त्रिभुज नहीं बताना, सरल रेखाएं। जल्दी से कमेंट कर लो, गिन लो आप बढ़िया तरीके से। तो सही जवाब इसका 9 हो जाएंगे इसके अंदर। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटी लड़की की आयु है, तो सबसे छोटी लड़की की आयु है 12 वर्ष। कथन, यदि बच्चों को भविष्य में विश्व को सुरक्षित रखना है तो उन्हें उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। मान्यता क्या है? विश्व में हमेशा शिक्षित बच्चे रहे हैं। 2 नंबर, यह संभव है कि बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। तो यदि मान्यता 1 अंतर्निहित है, मान्यता 2 अंतर्निहित है, मान्यता 1 या 2 अंतर्निहित नहीं है, या यदि मान्यता 1 और दोनों अंतर्निहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ध्यान रखना, इसमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे तो ही ये क्वेश्चन हल हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है B, यदि मान्यता 2 अंतर्निहित है। देखो, यदि बच्चों को भविष्य में विश्व को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। तो संभव है कि बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा उन्हें, उसी प्रकार ये बच्चे ढल सकते हैं। तो विश्व में हमेशा शिक्षित बच्चे रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता, उन्हें किया गया है शिक्षित। अब देखिए, क्वेश्चन आ जाता है हमारा बैक पार्ट के हिसाब से। ज़्यादा मैंने यहाँ क्वेश्चन डाले नहीं रीजनिंग के, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। अब देखिए, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध अभयारण्य है ये, और सीधा सीधा बस राज्य पूछा जाता है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। अभी 2019 के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, शायद SSC के एग्जाम में आया था। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, किन किन राज्यों की? तो ध्यान रखना, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा की है। राउरकेला में स्थापित लोहा इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से चल रहा है? 2 बार क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। राउरकेला उड़ीसा में, और लोहा इस्पात उद्योग है और ब्राह्मणी नदी के किनारे है। अब एक क्वेश्चन बच गया, किस देश की सहायता से चल रहा है? क्योंकि 3 जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी के सहयोग से। कृष्णापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कृष्णापट्टनम बंदरगाह, तो नाम से पता लग जाएगा। कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंदर है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा हमारी जाति के पिता बंगाल की सभ्यता के अग्रदूत के उपनाम किसे दिए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हमारी जाति के पिता और बंगाल की सभ्यता के अग्रदूत, ये दोनों उपनाम किसे दिए थे? तो ये हेनरी देरेजियो को दिए थे उन्होंने। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सर्वप्रथम ओजोन छिद्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक है?
अंटार्कटिका महाद्वीप पर हम कहते हैं कि वातावरण इस तरह हो गया, इतनी तपन हो गई कि ओजोन जो परत है, ओजोन मंडल है, उसमें ओजोन छिद्र हो चुका है बहुत बड़ा। तो ओजोन छिद्र की सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये है हफामन है। विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। ये दिवस आपको याद रखने हैं। कावेरी नदी के जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इस नदी का विवाद चलता रहता है। कभी सुप्रीम कोर्ट में, लगभग सुप्रीम कोर्ट में, और लगभग इस विवाद का खात्मा भी हो चुका है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कावेरी नदी के जल का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो दो राज्यों के मध्य है, कर्नाटक और तमिलनाडु। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का उपनाम है। ध्यान रखना, आप जानते हो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे राजस्थान में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, और पिछली कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट थी उसमें खेल मंत्री भी थे। तो इनका उपनाम क्या है? ध्यान रखना, उपनाम इनका चिल्ली। किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी थी? कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी? तो वो है रवि शास्त्री। 3 तलाक को कहा जाता है? 3 तलाक को क्या कहा जाता है? स्टेट तलाक, तलाक ए बिद्दत, मौखिक तलाक या उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखना, उपयुक्त सभी कहा जाता है। ये महिला व बाल विकास के क्वेश्चन आ गए आपके लिए। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है। लैंगिक अधिनियम 2013 के तहत धारा 13 के अंतर्गत आता है। तो जांच रिपोर्ट आती है, ध्यान रखना। घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश के प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? आदेश की जो प्रति होती है, जो फोटोकॉपी होती है, वो निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है। तो वह धारा 24 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? और मैं ये भी बता देता हूँ, आपको लगभग 15 से 20 वीडियो मिल चुके हैं स्पेशल महिला व बाल विकास के। तो हमारे चैनल पे आप जाके आप क्या करोगे, अभी तक शायद प्ले लिस्ट हमारी बन नहीं पाई है, तो आप नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल खोलकर और उसमें क्या करोगे, जब वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो के अंदर सारे वीडियो आ जाएंगे। तो उसमें जो जो महिला बाल विकास के आएंगे, तो महिला बाल विकास से 15 से 20 वीडियो लगभग हम डाल चुके हैं टोटल। तो वो देख लेना और आगे भी डालते रहेंगे। तो बढ़िया तरीके से देखना, क्योंकि यहाँ से उम्मीद करते हैं हम कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका राजस्थान पुलिस में। तो अनुच्छेद 39 घ के तहत यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम मी टू अभियान के तहत आरोपों में घिरे हॉलीवुड के निर्माता थे। यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम मी टू अभियान के तहत आरोप में घिरे थे हॉलीवुड के निर्माता कौन थे? तो वो थे हार्वे वाइनस्टीन। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार किस धारा के तहत प्राप्त है? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार किस धारा के तहत है? तो वो धारा 17 है। निम्न में से कौन सा आचरण घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता? तो सामाजिक अलगाव नहीं आता। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से पारित किस आदेश की अलापना एक अपराध है? घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से पारित किस आदेश की अलापना एक अपराध है, या कह सकते हैं उल्लंघन एक अपराध है? तो इसका सही जवाब है संरक्षण आदेश। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही जवाब है धारा 8। तो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति घरेलू संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? तो ये धारा आपको बता दी, धारा 8। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवृत्त हुआ?
घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन पता नहीं मैं कितनी बार बता चुका हूँ, लगभग 15 से 20 वीडियो डाल दिए और 5-7 मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिए, उसमें लगभग में ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो 26 अक्टूबर 2006। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो वो थे आपके महिला विकास के 10 क्वेश्चन। क्या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो ध्यान रखना, हाँ होता है। एक साथ का मतलब होता है कि जिस भी राज्य में जितने सदस्यों का निर्वाचन होता है उनका एक साथ होता है। ऐसे नहीं एक आज हो गया, एक 2 महीने बाद हो गया, तो ऐसे नहीं। जिस प्रकार उनका कार्यकाल खत्म होता है जिस साल में, उसी साल से, जैसे अभी राजस्थान में 3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ तो 3 सदस्यों का एक साथ निर्वाचन हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ तो पहली बार 1963 में लाया गया था, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? यहां तक है क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। निम्न में से कौन लोकसभा के सदस्य के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? तो MGC बालयोगी, N संजीवा रेड्डी और बलराम जाखड़, ये तो तीनों ही 2-2 बार निर्वाचित हुए। इसके बाद एक ऑप्शन और था, इनमें से कोई नहीं, तो वो सही ऑप्शन था। ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हेल्पर ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ए बना दिया इसको। तो तीनों के तीनों तो है और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। किस संसदीय समिति को स्थायी मितव्ययता की समिति भी कहा जाता है? किस संसदीय समिति को स्थायी मितव्ययता समिति, यानी जो संसद के अंदर जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है उस पर कंट्रोल करने का काम करती है, वह कौन सी समिति है? तो ये समिति है प्राक्कलन समिति। भारत में चलित न्यायालय का मानस पुंज है। भारत में चलित न्यायालय का जो मानस पुंज है किसे माना जाता है? जो चलित यानी चलते फिरते न्यायालय स्थापित किए गए हैं उन न्यायालयों की देन किसको माना जाता है? तो वह है APJ अब्दुल कलाम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भाग 11, ये सॉरी हाँ भाग 11 के अंदर इसकी बात कही गई है, पंचायती राज से संबंधित। तो ये कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्न में से किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। संघ राज्य क्षेत्र, दल बदल, आरक्षण बढ़ाना या PV पर समाप्त। तो मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे ये भाग 9 के अंदर है, लेकिन अनुसूची 11 ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। अनुसूची 11 पंचायती राज और अनुसूची 12 नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो अनुसूची 11 है, यहाँ पे भाग 9 है, ध्यान रखना। 52वां संविधान संशोधन और अनुसूची 10 है, दल बदल से संबंधित है। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत में जो कैबिनेट जो सारे मंत्री होते हैं उनको गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो हमेशा भारत के राष्ट्रपति दिलाता है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से करों की अदायगी है वो नहीं है। किस मराठा पेशवा को मैकियावली कहा जाता है? कौन सा मराठा पेशवा जिसको मैकियावली कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नाना फडणवीस। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी डलहौजी की, उसके तहत भारतीय राज्य कौन से कब्जे में किए गए थे? तो ये थे झांसी, नागपुर और सतारा। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां का गुट बना था, आपको पता होगा, तो उसमें जहांगीर शामिल नहीं था, ध्यान रखना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है आगरा किले में या लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में? अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत मानी जाती है तो वो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? आपको पता है बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ, उसमें 5 साम्राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर और बिरार, लेकिन अंत में कौन सा स्वतंत्र हुआ था? तो बिदर हुआ था। 641 में किस ने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? 641 ईस्वी में किस ने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि 641 में
हमारे उत्तरी भारत का राजा कौन था? हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, किसने कहा था ये? तो ये ध्यान रखना, S.N. सेन ने। किसने? S.N. सेन ने कहा था। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गर्ज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गर्ज के साथ होती है? तो वो है सहवनीय वर्षा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब आपने नाम तो सुना है भी, भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन इसमें भी अलग अलग भाग है, ध्यान रखना। तो भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मध्य अंडमान। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप उपनाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो सारे विद्यार्थी जो अभी नए जुड़े हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको मिलता है, प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। फिर आपको वीकली टेस्ट और मंथली वीडियो मिलता है 100 क्वेश्चनों के। इसके अलावा अभी आपके लिए राजस्थान में कौन क्या का वीडियो स्पेशल डाल दिया है 2020 में, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी नई सूचना आती है आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है। तो टेलीग्राम पे ध्यान रखना, नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें, जो भी सूचना होगी आप तक पहुंच जाती है। तो बात आ रही है हरविंद गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? तो हरविंद गोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए मिला था। गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य है, अब ये साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य है, तो गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य है श्वसन। खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखला बनती है, सही क्रम क्या है? ये खाद्य श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक होते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? कैप्साकिन, लोचिसिन, निकोटीन या एस्पिरिन। तो तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनमें निकोटीन होता है, 2 प्रकार का होता है ये निकोटीन, जो राजस्थान में भी पाया जाता है। इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, यही ऑप्शन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, सत्य फल। तो इसका सही जवाब है आम। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, अगर बिजली से आग लग जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बिजली से आग लगने पर क्या पानी का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, पानी का प्रयोग नहीं करते, पायरिन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है, ध्यान रखना, ये साइंस के क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में आए हुए क्वेश्चनों का संग्रह सारे के सारे, क्योंकि बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी, एमपीपीसी, यूपीपीसी, इन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का आपको संग्रह दिया है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन वहीं से रिपीट होकर दोबारा क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। किण्वन, दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बना, ये सारे किण्वन के उदाहरण हैं। इथिलीन का IUPAC नाम है, इथिलीन का इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके मानक जो स्तर होते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इथिन। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब है मैग्नीशियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड के रूप में। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? हीरा और जो ग्रेफाइट है वो किसके अपर रूप है? तो इसका सही जवाब कार्बन के। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये तो आपको पता ही है, जल्दी से कमेंट कर दो, सारे विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, कोई भी गलत नहीं करे इस क्वेश्चन को। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है
7। और अभी मैंने पानी भी पी लिया है, शुद्ध जल का नाम आते ही 1 मिनट आपको टाइम दे दिया, और क्योंकि आधा घंटा लगभग आपको बीत चुका है और आप भी पूरे मन से बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को देख रहे हो, तो सभी विद्यार्थी बढ़िया तरीके से इसको पढ़ते रहिए। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके आंसर प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान रखने क्यों नहीं देता, एक बार आपने वीडियो देख लिया, फिर दोबारा इसको करके देखा करो, फिर दोबारा वीडियो से इसके आंसर मिलाया करो। निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान का पर द्रव के रूप में रहता है? निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? तो यह है फ्रेंशियम। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना, पिछले साल लोको पायलट और ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, उस हर एग्जाम में आवर्त सारणी से क्वेश्चन आए थे। ध्यान रखना, तो वही रेलवे वाले क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ध्यान रखना, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। कितनी होती है? 8। उष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? उष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्ण जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उष्मीय मान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब से हुई? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत, तो इसकी जो शुरुआत हुई 1 जनवरी 2019 से। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है, इनके नाम बताइए। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी 3 राजधानी बनाएंगे अलग अलग, कोई प्रशासनिक है, कोई आर्थिक है, कोई राजनीतिक है। तो वो बनाइए अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुरनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? 29वां सरस्वती सम्मान, तो ये वासुदेव मोही को। केयर्न्स कप शतरंज टूर्नामेंट खिताब को किस भारतीय ने अपने नाम कर लिया? केयर्न्स कप शतरंज टूर्नामेंट खिताब किस भारतीय ने जीता? ध्यान रखना, तो ये बहुत शतरंज के हैं, कोनेरू हम्पी, तमिलनाडु के हैं ये। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस, तो ये क्वेश्चन बहुत है। जैसे पिछले साल राजस्थान पुलिस में चिड़िया दिवस आया था, गोरैया दिवस, चिड़िया दिवस, जो 20 मार्च को मनाया जाता है, और लगभग विद्यार्थी गोल हो चुके थे उस में। तो यहाँ पे मधुमक्खी दिवस आ गया, ये बार बार आ रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इसका सही जवाब 20 मई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2020 में घोषणा की है? कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया 2020 में? मिल भी चुका है, ध्यान रखना। तो सही जवाब 118 लोगों को। केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति पीएससी को पुनर्गठित करके किसे अध्यक्ष बनाया गया है? केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति, और हमेशा लगभग विपक्ष का होता है, तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को। 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का आयोजन कब किया गया? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, 12वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आपसे इस 13वें के बारे में पूछा जाता है, और फिक्स उन्होंने तारीख ही पूछी थी। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है 23 से 27 जनवरी। तो ये क्वेश्चन आपके सारे हो गए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब आपका पार्ट रह गया पार्ट डी के 50 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जल्दी से सारे विद्यार्थी थंबनेल करो, मुझे बताओ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अगले 50 क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हैं। फटाफट सारे विद्यार्थी थंबनेल करो एक बार, और जो लाइक करना भूल गया वो लाइक कर दो। 101 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? कौन सा किला है वो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो टोडगढ़, ध्यान रखना, कौन सा? टोडगढ़ किला जाना जाता था। और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट अजमेर के अंदर है। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी कलाई में पहना जाता है, सुरलियो कान में पहना जाता है, फिन्नी को टखने में पहना जाता है, या फोलरी को पैरों में पहना जाता है? इनमें से एक कौन सा गलत है? तो ध्यान रखना, फिन्नी है वो नाक में पहना जाता है, टखने में नहीं पहना जाता। निम्न में लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? किस कहानी पर आधारित फिल्म का निर्माण
अमोल पालेकर पर किया गया था, के द्वारा किया गया, ध्यान रखना। किसकी कहानी? तो सही जवाब है विजयदान देथा, जिनको राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। ये देखिए 1 2 3, 1 2 2 3 1 3। तो ध्यान रखना 1 2 3 तीनों के तीनों शामिल है। विश्व का ज्ञात एकमात्र ऐसा भवन या इमारत जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में हुआ। विश्व का ज्ञात एकमात्र ऐसा भवन या इमारत जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में हुआ। तो इसका सही जवाब है पुष्प की हवेली, जोधपुर में। निम्न में से कौन सा एक कर्म शब्द वैवाहिक रस्म से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा विवाह से संबंधित एक रस्म नहीं है? तो वह ध्यान रखना लैंड नहीं है। ये लैंड क्या है कि मृत्यु भोज पर को उपहार के रूप में दिया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो जाहिर सी बात है लूनी बेसिन नहीं है, पश्चिमी का है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है गिरवा। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? और अभी आपको पता है राजस्थान में मानसून आ चुका है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें भी शुरू हो चुकी है और ये वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है, सावन का महीना स्टार्ट होने वाला। तो किस महासागर के आते है? हिंद महासागर। अरावली पर्वत का विस्तार है, तो ये तो कुछ आसान से क्वेश्चन है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। निम्न में से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती? निम्न में से किस जिले की सीमा है वो अन्य किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो जाहिर सी बात है डूंगरपुर की गुजरात से मध्य प्रदेश गुजरात से करती है, भीलवाड़ा की मध्य प्रदेश से, झुंझुनू की हरियाणा से, तो बूंदी की किसी से नहीं करती। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र है? कौन से जिले बीहड़ क्षेत्र है? तो जाहिर सी बात है जहाँ चंबल नदी है वहाँ बीहड़ है। तो कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। निम्न में से कौन सा युगम में असंगत है? फुलवारी की नाल उदयपुर, खामली घाट पाली, चेतावास दर्रा बूंदी या उदबारी दर्रा अजमेर। तो सही कौन सा है मुझे कमेंट करोगे। इनमें से असंगत कौन सा है? तो ध्यान रखना जो खामली घाट है वो पाली में नहीं है। ये खामली जो घाट है ये राजसमंद के अंदर है। राज्य सरकार द्वारा घोषित संरक्षित क्षेत्रों में कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब है बाणगंगा कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, बिशलपुर पहला था। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु के अंतर्गत आता है? थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग, तो राजस्थान का जो अधिकांश है DAW में आता है। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारीलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वह क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारीलाल हत्याकांड में सजा मिली थी तो वह है केसरी सिंह बहारट। राजस्थान के किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से? मिनेंडर के। तो मिनेंडर का जब भी नाम आए तो विराट सभ्यता, जयपुर। मुगल शासक बाबर ने राजस्थान के किस राजा के संदर्भ में लिखा है कि उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था, उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे? किसके बारे में? राणा सांगा के बारे में। संगत बताना है आपको। आला उदल मोहबा राज्य, अनुराज गुर्जर प्रतिहार शासक, ईश्वरी सिंह जोधपुर शासक, उमादेव किशनगढ़ की राजकुमारी। तो इसका सही जवाब है आला और उदल मोहबा के शासक परमर्दी देव के सेनापति थे। निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित
भरत भट्ट प्रथम नहीं है, ध्यान रखना। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, यानी दूसरा चरण था ये 25 मार्च, और 9 रियासतें थी। कौन सा शामिल नहीं था? उदयपुर नहीं था। क्यों नहीं था आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीसरे चरण में शामिल हुआ। निम्न में से किसने राजपुताना की देशी रियासत के साथ साथ 1817-18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो था जॉन जॉर्ज। मुत्सदी थे। मुत्सदी कौन थे? रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद गुरु बीलों में राजनीतिक चेतना जगाने वाले, तो बंजारा परिवार में हुआ था इनका जन्म। हनुमानगढ़ जिले का वह प्राचीन स्थल जिसका उत्खनन डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में हुआ। हनुमानगढ़ जिले का वह प्राचीन स्थल जिसका उत्खनन डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में हुआ था, वह कौन सा उत्खनन स्थल है? तो वह रंग महल। मेवाड़ के महाराणाओं के कार्यक्रम की दृष्टि से कौन सा तत्व सही है? यानी मेवाड़ के महाराणा गद्दी पर बैठे, उनकी दृष्टि से कौन सा तत्व सही है? पिछले साल राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। सही जवाब हमीर, फिर क्षेत्र, फिर लाखा और फिर मोक्कल आए थे। हमीर, फिर क्षेत्र, फिर लाखा, फिर मोक्कल, इस तरह इनका क्रम था सभी का। गंगवाना का युद्ध कब हुआ था? नया नाम सुना होगा आपने, गंगवाना का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो पटवारी वगैरह एग्जाम है या राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा सकता है। तो गंगवाना का युद्ध 1741 में हुआ था। जयपुर के शासक थे स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह ने अभय सिंह जो जोधपुर के शासक थे और नागौर के शासक थे बख्त सिंह, इन दोनों की संयुक्त सेना को गंगवाना के युद्ध में हराया था। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया था? किस साल सूरतगढ़ ने, क्योंकि हमारे राजस्थान की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? सूरतगढ़। तो सबसे पहले स्टार्ट कब होती है? फरवरी 1999 को। राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रागलन स्थित है? यानी तांबा गलाने की भट्टियां स्थित है राजस्थान के किस जिले में? तो यह झुंझुनू। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना किस वर्ष संचालित हुई थी? हमारे राजस्थान में वर्तमान में एक ही परमाणु विद्युत परियोजना है, वो किस वर्ष संचालित हुई थी और कनाडा के सहयोग से चल रही है वो? तो वह है 1973 में। निम्न में से कौन सा विद्युत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? तो ये ध्यान रखना, अगुचा नहीं है, ये अगुचा नहीं है। राज्य के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 2000 में वर्ष 2017 में वर्ष 2016 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2.81%। राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने हेतु देश भर में चयनित 78 केंद्रों में राजस्थान के कितने केंद्र शामिल है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में देश भर के 78 केंद्रों में राजस्थान में 3 केंद्र है। वो कहाँ पे है? जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। प्रदेश के आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु कौन सी महत्वाकांक्षी योजना मत्स्य विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? और ये करंट में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका सही जवाब है आदिवासी आजीविका योजना। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात तो ये किया 1949 में। अधोलिखित निम्न में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं होता है? जिलाधीश का कह सकते हैं जिला कलेक्टर का, और ये क्वेश्चन पिछले पटवारी में क्वेश्चन आ चुका है। तो आयकर का एकत्रीकरण ये नहीं होता है, भू दस्तावेजों का, राजस्व का, कानून व्यवस्था का होता है। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधी राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधी राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो यह अधिनियम 323 के तहत। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन निम्न में से किसके समान होता है? राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका वेतन किसके समान होता है? तो जाहिर सी बात है जो उसकी योग्यता होगी उसी के समान होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के समान। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान
राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे न्यायाधीश श्री कृष्णमल लोढ़ा। निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं में निम्न कौन सी एक अपने स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित सहकारी संस्थानों में से एक अपने स्थापना वर्ष के साथ सम्मिलित नहीं है, तो पहली नहीं है, ध्यान रखना। इसकी जो स्थापना है 1960 में हुई थी। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? तो 1980 में, और अब की बार 38वें मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन अवार्ड दिए गए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अतिरिक्त राजस्थान के किस निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिल चुका है। उसके बाद में किसको? तो सुश्री भुवनेश्वर कुमारी को। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? जो नगर निगम की सभा तो मेयर या महापौर होता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री। राजस्थान की प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राजस्थान की प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है तहसील। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त तो ID दुआ। और राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सबसे लंबे समय तक। और ये क्वेश्चन भी शायद पिछले साल राजस्थान पुलिस और इससे पहले RS में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है कैलाशनाथ वांचू। राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? राजस्थान राज्य महिला तो एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखना। और निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का काल सबसे कम अवधि का रहा? तो हरिलाल देवपुरा का सबसे कम रहा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो आपको पता ही है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में जो भी पहले समाप्त हो वो होता है राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो ये 150 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए। ये हमारा चौथा राजस्थान पुलिस का टेस्ट पेपर है। हर बुधवार और रविवार को ये टेस्ट प्राप्त होता है। PDF इसकी सिर्फ बिना आंसर की PDF आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा पर प्राप्त होगी। तो लगातार बने रहिए, टेस्ट देख रहिए। BSTC का भी आपको एक टेस्ट मिल चुका है, लेकिन BSTC में हमें इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली नहीं, तो शायद रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो हो सकता है वो वीडियो आपको उपलब्ध नहीं कराएं। लेकिन राजस्थान पुलिस का आपको लगातार मिलेगा। हर रोज़ शाम 9 बजे आपको राजस्थान GK में लगातार एक टेस्ट वीडियो मिलता है। जैसे लोक नृत्य है, अब आपको कल त्यौहार का टॉपिक मिलेगा, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो भी लगातार उपलब्ध हो रहा है, तो उसे देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितनी सपोर्ट होगी उतनी बढ़िया आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आपको पता है BSTC का एग्ज़ाम घोषणा हो चुकी है, PTT का एग्ज़ाम होने वाला है, पटवारी वगैरह सबके एग्ज़ाम घोषित हो चुके हैं। तो बस कमी आप में नहीं रहनी चाहिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मन लगा के पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।